गोंदिया जिल्हा शेजारी मध्य प्रदेशातील बालाघाट मंडला येथे लाखोंचे बक्षीस असलेल्या नक्षलवाद्यांचा खात्मा केल्याची घटना घडली। सध्या सुरू असलेल्या नक्षल निर्मूलन मोहिमेत सहभागी सुरक्षा दलांच्या जवानांना मोठे यश आले आहे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगडच्या सीमेलगत मोठा अपघात घडवून आणण्याच्या बेताने दबा धरून असलेल्या 35 ते 40 नक्षलवाद्यांपैकी 2 नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात बालाघाट पोलिसांना यश आले आहे। ही घटना मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली। विशेष म्हणजे या चकमकीत ठार झालेल्या दोन्ही नक्षलवाद्यांवर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये पोलिसांना 43 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते। या कारवाईमध्ये सुरक्षा दलाच्या जवानांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रसाठाही जप्त केला असून या भागात आणखी एक नक्षलवादी असण्याची शक्यता सुरक्षा दलाच्या जवानांनी वर्तवली आहे। आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नक्षलग्रस्त भागात पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली असून नक्षल विरोधी अभियान अधिक तीव्र करण्यात आलं आहे। याच अनुषंगाने केसरी जंगलात काही नक्षलवादी दबा धरून असल्याची गुप्त माहिती पोलिसांना मिळाली। दरम्यान पोलिसांनी त्या दिशेने शोध घेतला असता अचानक पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक झाली। या अंधाधुंद गोळीबारात पोलिसांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत नक्षल्यांचा मनसुबा उधळून लावला आहे। शोध मोहीम राबवली असता पोलिसांना 2 नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले। यामध्ये नक्षलवादी नेता DVCM सजयंती उर्फ क्रांती यावर मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये 29 लाख रुपयांचे बक्षीस असून मागील अनेक घटनांमध्ये त्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग असल्याची माहिती पुढे आली आहे। तसेच दुसरा नक्षलवादी रघु उर्फ शेर सिंग ACM यावर 14 लाख रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले होते। या दोन्ही मृत नक्षलवाद्यांकडून एक AK-47, एक 12 बोअर रायफल जप्त करण्यात आली। या चकमकीत आणखी नक्षलवादी मारले गेले असल्याची माहिती आहे। या जंगलात अजूनही शोध मोहीम सुरूच असून आणखी काही नक्षलवादी या परिसरात असल्याची शक्यता सुरक्षा दलाच्या जवानांनी वर्तवली आहे। इसमें काफी बड़ा ग्रुप नक्सलियों का घूम रहा था। हमें पहले से सूचना मिली तो जब ये था कि वो कोई बड़ी घटना कारित कर सकते हैं तो पुलिस पार्टी सर्चिंग में गई उस एरिया में। जब सूचना और पुख्ता हुई तो पुलिस पार्टी ने पुलिस अधीक्षक को सूचित किया। तो बाद में पुलिस अधीक्षक बालाघाट और कमांडेंट होप के नेतृत्व में 2 पार्टियां बनाई गई और फाइनली नक्सलियों के साथ मुठभेड़ होती है। दोनों तरफ से काफ़ी गोलियां चलती हैं और बाद में नक्सली भाग जाते हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा के। सुबह जब सर्चिंग की जाती है तो 2 डेड बॉडी रिकवर होती हैं और बाकी और भी कई गोली बाकी नक्सलियों को भी लगी है। काफ़ी उनके घायल होने की भी संभावना है क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे बुलेट ट्रेल्स हमें मिले हैं वहाँ पे। काफ़ी बड़ा ग्रुप था उनका, मुझे लगता है 35-40 के आसपास। कितने राउंड फायरिंग नक्सलियों की तरफ से 170 से 200 के बीच में हुई और पुलिस की तरफ से 100 और 130 के बीच में सामग्री मिली है। जैसे AK-47 वेपन मिला है क्योंकि एक जो महिला नक्सली है वो DVCM रैंक की है, क्रांति उर्फ शाहजंती। उसके ऊपर 29 लाख इनाम है, उनसे AK-47 मिली है। दूसरे जो नक्सली जो यहीं के रहने वाले हैं दड़ेकसा गाँव के, बालाघाट जिले के, उनसे 12 बोर वेपन मिला है और उनके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। वो भी काफ़ी पुराने नक्सले हैं। फिर बहुत सारा इसमें और दैनिक उपयोग की सामग्री मिली। इसमें सोलर प्लेट मिली, हमें प्रिंटर मिला और एक ख़ास बात यह है कि 2 BGL पहली बार बालाघाट के इतिहास में रिकवर हुए, जो कि एरिया वेपन होता है और काफ़ी फैटल होता है जिसको नक्सली खुद बनाते हैं। मैं ये बेसिकली क्या है, पिछले आपको भी मालूम है पिछले 5 साल में काफ़ी पुलिस को बहुत बड़ी सफलताएँ मिली हैं, खासकर पिछले 2 साल में तो और भी ज़्यादा सफलता मिली हैं। तो नक्सली यो की पूरी कोशिश है कि वो पुलिस को नुकसान पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुखबिरों की हत्या करें, गांव वालों को डरा धमका के उनसे वसूली करें। ये नक्सलियों की कोशिश है यहाँ पे। तो इसलिए हम भी अलर्ट हैं बिल्कुल और चुनाव के दौरान भी हम सभी पूरे SOP का पालन करते हुए और पूरी तरह से सजग रह के फ्री और फेर चुनाव करवाएंगे। ठळक घडामोडींसाठी देशोन्नती न्यूज चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। मुंबई, पुणे, नागपूर, मराठवाडा असो का विदर्भ, राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र असो का क्रीडा, सर्वच घडामोडीचे विश्लेषण पाहायला विसरू नका। फक्त देशोन्नती न्यूजवर।